यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के उस बयान की जिस पर अब बवाल मचा हुआ है। उन्होंने कहा था कि जनसंख्या असंतुलन देश के लिए खतरा हो सकता है, लेकिन अब असदुद्दीन ओवैसी ने एक बार फिर से मोर्चा खोल लिया है यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ के खिलाफ और उनके बयान पर हमलावर होते हुए कहा है कि संवैधानिक पद पर रहते हुए ये गलत बयान है। देश के मूल निवासी हिंदू मुस्लिम नहीं, ऐसा कैसे कह सकते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। सुनिए असदुद्दीन ओवैसी ने क्या कहा। योगी आदित्यनाथ देश के मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के और संविधान पर उन्होंने ओथ लिया है। मैं उनसे पूछना चाह रहा हूं, मूल निवासी क्या भारत का मुसलमान नहीं है? क्या बकवास कर रहे हैं वो? अगर देखा जाए टेक्निकली सच्चाई तो मूल निवासी तो आदिवासी और द्रविडियन लोग हैं। ना ओवैसी मूल निवासी है, ना योगी आदित्यनाथ मूल निवासी हैं। क्या बोल रहे हैं मूल निवासी? तो असदुद्दीन ओवैसी हमलावर हो गए हैं एक बार फिर से यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ के बयान को लेकर, जहां पर वो कह रहे हैं कि कैसे एक संवैधानिक पद पर रहते हुए सीएम योगी कह सकते हैं कि मूल निवासी हिंदू है। संवैधानिक पद पर होते हुए उन्होंने गलत बयान दिया है। असदुद्दीन ओवैसी कहते हैं कि देश के मूल निवासी ना तो हिंदू है ना मुसलमान है, द्रविडियन और आदिवासी लोग हैं इस देश के मूल निवासी। और जनसंख्या असंतुलन को लेकर जो कल वर्ल्ड पॉपुलेशन डे पर बयान दिया था योगी आदित्यनाथ ने, उसको लेकर हमलावर हैं असदुद्दीन ओवैसी। और देखिए असदुद्दीन ओवैसी ही नहीं, विपक्ष के कुछ और नेता भी हैं उत्तर प्रदेश में जो योगी आदित्यनाथ के बयान पर सवाल उठा रहे हैं। अखिलेश यादव का भी एक ट्वीट आया है और उन्होंने भी जनसंख्या पर योगी के बयान पर निशाना साधते हुए कहा है कि अराजकता आबादी से नहीं फैलती। अखिलेश यादव ने ये ट्वीट किया है, अराजकता आबादी से नहीं, लोकतांत्रिक मूल्यों की बर्बादी से उपजती है। अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के चीफ और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हमलावर है योगी पर और कहा है कि अराजकता जो है वो आबादी से नहीं, लोकतांत्रिक मूल्यों की बर्बादी से फैलती है। इससे पहले हमने आपको सुनाया असदुद्दीन ओवैसी ने भी यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान पर सवाल उठाए हैं, कहा है कि संवैधानिक पद पर रहकर वो ऐसा बयान कैसे दे सकते हैं। और अब अखिलेश यादव का ये ट्वीट आपके सामने, जिसमें उन्होंने कहा है कि लोकतांत्रिक मूल्यों की बर्बादी से उपजती है अराजकता, ना कि आबादी से। तो कल वर्ल्ड पॉपुलेशन डे पर योगी आदित्यनाथ का बयान क्या आया, उसके बाद विपक्ष के कई नेता ने उनको घेरा है। उसमें से एक शफीकुर रहमान बर्क भी हैं, जिन्होंने अपने ही अंदाज में कहा कि बच्चे जो है वो अल्लाह की देन है। और इसके अलावा अगर आप बोले कि शफीकुर रहमान बर्क के बयान पर क्या रिएक्शन आए हैं, तो ब्रजेश पाठक ने कहा है कि बर्क का बयान हताश और निराश कर देने वाला है। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी हमलावर हैं, उन्होंने कहा है कि योगी का बयान सरासर गलत है और उन्होंने बयान के उस हिस्से पर सवाल उठाए हैं जहां पर योगी ने कहा था कि मूल निवासियों की जनसंख्या अगर कम हो जाएगी तो फिर देश में अराजकता पैदा हो सकती है। उस पर असदुद्दीन ओवैसी कहते हैं कि आप कैसे कह सकते हैं कि मूल निवासी सिर्फ हिंदू हैं, मुसलमान नहीं है। दरअसल इस देश के मूल निवासी आदिवासी और द्रविडियन है, ना हिंदू ना मुसलमान। तो लगातार जो रिएक्शन आ रहे हैं हम आपके सामने रख रहे हैं। खास तौर पर इस वक्त बड़ी खबर है AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी का बयान, जिस पर उन्होंने कहा है कि जनसंख्या पर जो सीएम योगी ने कहा वो सरासर गलत है। संवैधानिक पद पर रहने वाले किसी व्यक्ति को ऐसा बयान नहीं देना चाहिए। और हमलावर होते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि अपने संवैधानिक पद का एक तरह से गलत इस्तेमाल किया है योगी ने। वो देश के मूल निवासी हिंदू मुसलमान नहीं है ये कह रहे हैं, कहते हैं कि द्रविडियन और आदिवासी लोग इस देश के मूल निवासी हैं। प्रसाद भोसेगर मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। प्रसाद, इस वक्त ये जो रिएक्शन आया है असदुद्दीन ओवैसी का, बहुत लोग कहें कि ये तो एक्सपेक्टेड था, ओवैसी योगी के बयान पर सहमत हो जाए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। लेकिन वो खास तौर पर बयान के उस पॉइंट को पकड़ रहे हैं जहां पर योगी ने कहा था कि मूल निवासियों की जनसंख्या कम हो जाएगी तो ये ठीक नहीं रहेगा। बिल्कुल सही, यही बात असदुद्दीन ओवैसी अभी हमारे साथ बात कर रहे थे और इसी बात पर वो काफी जो है जोर दे रहे थे कि मूल निवासी ना हिंदू है ना मुसलमान है। अगर मूल निवासी कोई है तो
आदिवासी है और जो दूसरे लोग हैं वो मूल निवासी है। और खास करके ये ब्यौरा दे रहे हैं कि जिस प्रकार से कहा जा रहा है कि मुसलमानों की वजह से आबादी बढ़ रही है, उसका उन्होंने जबरदस्त उसका खंडन किया। फिगर्स भी उन्होंने दिए और कहा कि 2025 या 30 तक ये आबादी स्टेबलाइज हो जाएगी, ना केवल हिंदूज की, मुसलमानों की, बट हिंदूज की भी स्टेबलाइज हो जाएगी। और ऐसा कहना सिर्फ भारतीय जनता पार्टी, असदुद्दीन ओवैसी का कहना है कि जिस प्रकार से ये बात को भुना रही है योगी सरकार या फिर भारतीय जनता पार्टी, सिर्फ जो है अपना जो कॉन्स्टिट्यूंसी है, जो हिंदुत्व का उनका जो नारा है, उसी को अंडरलाइन करते हुए, उसी का नारा बुलंद करते हुए ये जो है बात कही जा रही है। इसमें साइंटिफिक जो है तथ्य या फिर एविडेंस नहीं है। प्रसाद, एक और बात जो असदुद्दीन ओवैसी ने कही वो ये है कि संवैधानिक पद पर रहते हुए योगी ने गलत बात की है, तो कहीं ना कहीं ये भी इल्जाम लगा रहे हैं योगी पर कि वो अपने संवैधानिक पद का गलत इस्तेमाल करते हैं जब ऐसे भाषण देते हैं। तो बिल्कुल, हमेशा एक खास बात रही, आप भी जानते हैं कि जब भी असदुद्दीन ओवैसी किसी सीरियस बात पर बात करते हैं तो संविधान का जरूर वो हवा करते हैं। और संविधान के तहत, क्योंकि ये भी इन्होंने भी कल से इनसे बात कर रहे थे, लेकिन इन्होंने भी कई एक्सपर्ट से बात किया, इनका कहना है। और असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं कि जिस प्रकार से जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बात कही है, बिल्कुल वो संविधान के खिलाफ है। उन्होंने जो है उसके 2 उदाहरण भी बताए हैं कि किस प्रकार से कैसे जो है संविधान में एक बात कही गई और योगी आदित्यनाथ उसके बिल्कुल ऑपोजिट बात कर रहे हैं। ठीक है प्रसाद, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए।